हाय एवरीवन, मेरा नाम है रोहित और स्वागत करता हूं यार आपका अपने चैनल पर। और इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं लाप्लास ट्रांसफॉर्म के बारे में। हम एक्सपोनेंशियल फंक्शंस का, एक कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल, एक रियल एक्सपोनेंशियल, कौन से कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल और रियल एक्सपोनेंशियल, पहले हम रियल पढ़ेंगे फिर कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल पढ़ेंगे। तो इन फंक्शंस का हम निकालने वाले हैं लाप्लास ट्रांसफॉर्म। क्या निकालने वाले हैं? लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालने वाले हैं। एस डोमेन की बात होने वाली है। एस डोमेन यानी सिग्मा प्लस जे ओमेगा, जहां पर सिग्मा क्या है? डैम्पिंग फैक्टर। क्या होता है? डैम्पिंग फैक्टर। ठीक है, तो अब इसके बारे में हमारे यहाँ इस वीडियो में बात होने वाली है। इसके पहले यार आप आगे बढ़ें तो इस तरह के और अच्छे वीडियोस को देखने के लिए चैनल एस फॉर स्टडीज को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। साथ ही साथ आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं आप क्या देखना चाहते हैं। वीडियो पसंद आए एंड तक देखिएगा, लाइक कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। फिर से एक बार बोल रहे हैं, तो चलिए जल्दी से बात अपनी शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लिखते हैं कि कौन सा हम एक्सपोनेंशियल फंक्शंस डिस्कस करने वाले हैं, तो उसका नाम लिखते हैं। पहले हम रियल डिस्कस करने वाले हैं, जैसे मैंने बताया। तो ए लिख लेते हैं, ये पार्ट। तो रियल, ये ई है, रियल एक्सपोनेंशियल फंक्शन, जो कि आपका हमने फंक्शन लिख रखा है x ऑफ t इज इक्वल टू e टू द पावर a t u ऑफ t। तो इस फंक्शन को हम निकालने वाले हैं। तो आप जानते हैं अब जब आपका लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकल आता है तो उसको आप x ऑफ s से डिनोट करते हैं। तो x ऑफ s से हम डिनोट कर रहे हैं। x ऑफ s, इसको आप ऐसे भी कह सकते हैं, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ xt भी कह सकते हैं। फिर आप इसको क्या कह सकते हैं? 0 से इन्फिनिटी xt e टू द पावर माइनस एस टी डी टी, ये होता है लाप्लास ट्रांसफॉर्म का फॉर्म। अब इसकी हम वैल्यू रख देते हैं 0 से इन्फिनिटी e टू द पावर ए टी ई टू द पावर माइनस एस टी डी टी या एस टी। अब इसको आप क्या कहते हैं? यू टी है तो यू टी की वैल्यू 1 हो जाएगी यार, इसलिए मैं लिख नहीं रहा हूँ। मेरी बात अपनी समझ लेना यार, मेरी बात को समझ लेना। और इसके बाद हम इसको एक ही फॉर्म में ले आते हैं। ट्राई करेंगे कि हमारा ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन होगा माइनस में, मतलब पावर माइनस में होगी। हम ट्राई करेंगे इसको ऐसा बनाने की। और क्यों ऐसा करेंगे मैं आपको बताता हूँ लाइन से। तो देखिए, मैंने जैसे कहा, मैं ट्राई करूंगा कि आपको एक्सपोनेंशियल आपका पावर माइनस में हो। तो माइनस हम कॉमन लेंगे तो माइनस एस माइनस ए टी डी टी हम करेंगे। ठीक है, तो अब मैंने इसको माइनस में क्यों लिखा? क्योंकि भाई हम चाहते हैं कि हमारा ये जो फंक्शन, ये जो टर्म है, ये एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल हो जाए, तभी तो हमारा लाप्लास ट्रांसफॉर्म एग्जिस्ट करेगा। इसलिए हमने इसको यहाँ पर माइनस ले लिया है ताकि हमारा थोड़ा सा हमें आसानी हो जाए। अब यार हमने कहा कि इसे एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल करना है, तो एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल करने के लिए हम क्या करना चाहते हैं? हम चाहते हैं कि यहाँ पे माइनस रहे और ये वाला टर्म पॉजिटिव रहे, ताकि जब हम यहाँ पे लिमिट इन्फिनिटी रखें, तो ये हमारा e टू द पावर माइनस इन्फिनिटी, जो कि हमारा 0 हो जाए। तो यही चाहते हैं हम। तो यही चाहने के लिए हमें पहले इसकी आरओसी डिफाइन करनी होगी। तो रियल इस, और ये पार्ट, ये एस माइनस ए आपका पॉजिटिव कैसे होगा? एस माइनस ए पॉजिटिव होगा जब आपका रियल पार्ट ऑफ एस माइनस ए मस्ट बी ग्रेटर देन 0 होगा, मतलब निगेटिव नहीं होगा। तो जब ये 0 होगा, इसको आप एस माइनस ए भी कह सकते हैं। तो मैंने रियल पार्ट ऑफ एस की बात की, इसलिए मैंने रियल पार्ट ऑफ एस लिख दिया। दोनों तरफ ए प्लस कर देंगे तो रियल पार्ट ऑफ एस इज ग्रेटर देन ए, तो मतलब ए से बड़ी होनी चाहिए। एक जो मतलब, अब रीजन इसको डिफाइन कर लेते हैं। तो ए, मान लीजिए ए आपका यहाँ पे आ रहा है, ये हो गया आपका सिग्मा, ये हो गया आपका जे ओमेगा। तो इससे इस तरफ होनी चाहिए इसकी आरओसी मैंने आपको बता दी। अब यहाँ पे देख सकते हैं, इसकी इंटीग्रेशन करके इसका लिमिट रखते हैं। तो आप जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे, माइनस एस माइनस ए हो गया, ई टू द पावर माइनस एस माइनस ए टी 0 से इन्फिनिटी। तो जैसे मैंने कहा एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल हो गया। तो जब इन्फिनिटी आप रखेंगे तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, 0 रखेंगे तो यहाँ 1 आ जाएगा, -1 हो जाएगा, फिर s माइनस ए हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 1/s माइनस ए। ये आ गया आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन, रियल एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ये फॉर्म। लेकिन क्या होता अगर यहाँ पे माइनस दिया होता? क्या होता अगर यहाँ पे माइनस दिया? उसकी यार आरओसी देख लेना यार, मैंने लिख दी है यार आरओसी। ठीक है, आरओसी लिख दी है, आरओसी जरूर बता दी गई है। आरओसी क्या होता है? आरओसी वो रीजन होता है जहां पर आपका ये जो फंक्शन पाया जाता है एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल। आरओसी वो रीजन होता है जहां पर उन वैल्यूज के लिए आपका लाप्लास ट्रांसफॉर्म वैलिड पाया जाता है, यानी उस फंक्शन का इन वैल्यूज के लिए लाप्लास ट्रांसफॉर्म हम निकाल सकते हैं। रीजन ऑफ कन्वर्जेंस इसका फुल फॉर्म होता है, जिसे हम आरओसी कहते हैं। तो अब बता देते हैं कि अगर यहाँ पे माइनस होता तो क्या होता? तो आप इसको फिर से x ऑफ s हम डायरेक्टली लिख लेते हैं। इस बार 0 से इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस ए टी इंटू ई टू द पावर माइनस एस टी डी टी आप लिखते।
फिर जीरो से इन्फिनिटी आप लिखते तो ई टू द पावर माइनस एस प्लस ए लिख दिया है। मैंने कहा माइनस में रखने का हमारा पूरा प्रयास रहेगा। उसके बाद फिर से हमें निकालनी पड़ेगी इसकी आरओसी, तो हमें इसको फिर से पॉजिटिव रखना है, तो यानी रियल पार्ट ऑफ एस मस्ट बी प्लस ए मस्ट बी ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। तो दोनों तरफ माइनस ए ऐड कर देते हैं। रियल पार्ट ऑफ एस इज ग्रेटर देन माइनस ए, यानी माइनस ए आपकी यहाँ है, माइनस ए आपकी कहाँ है, यहाँ पे ए मान सकते हैं यहाँ पे। तो ये हो गया, इसका पोल हो गया, तो यहाँ पे इस रीजन में आपकी पूरी आरओसी मानी जाएगी। तो आगे बढ़ते हैं। तो अब यहाँ पे जैसे कि मैंने कहा कि अब इसको एब्सोल्युटली इंटीग्रल बनाना है, तो ई टू द माइनस एस प्लस ए टी अपॉन माइनस एस प्लस ए। और सभी लोग शिकायत कर रहे थे कि आप थोड़ा बड़ा लिखा करिए, तो मैंने बड़ा लिखने का पूरा प्रयास किया है। और फिर आप क्या करेंगे, लिमिट रखेंगे, सीधी बात है, लिमिट रखेंगे। लिमिट रखने के लिए अब आप यहाँ पे रखेंगे तो ये जीरो हो जाएगा, क्योंकि पावर माइनस इन्फिनिटी हो जाएगी। उसके बाद ये 1 हो जाएगा अपॉन माइनस एस प्लस ए। कई सारे लोग ये भी शिकायत कर रहे थे कि हमें ये नहीं आता, मतलब ये एक्सपोनेंशियल की प्रॉपर्टीज नहीं आती, इसलिए हम उसके ऊपर वीडियो बनाने की जल्दी से जल्दी कोशिश करेंगे। तो यार अभी हमने एक तो देख लिया, अब हमारा यार बचता है कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल का पार्ट, तो जल्दी से उसको भी देख लेते हैं। तो हमने लिख लिया है कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल का केस, हमें ये दिया हुआ है। पहले हम यहाँ पे प्लस लिख मान के चल रहे, फिर हम माइनस के लिए देख लेंगे केस, थोड़ा दिख रहा होगा आपको अच्छी तरीके से। तो हमारा फिर से हमें एक्स ऑफ एस निकालना है, जीरो से इन्फिनिटी। फिर से हमारा प्रयास रहेगा कि जे ओमेगा टी ई टू द पावर माइनस एस टी डी टी। फिर से प्रयास रहेगा कि हम माइनस लें, जब इसको हम पावर्स को ऐड करें तो ई टू द पावर हम क्या कर सकते हैं, माइनस बाहर लेना चाहते हैं हम, माइनस हमने बाहर ले लिया। फिर एस माइनस जे ओमेगा टी आपका इधर आ जाएगा, फिर डी टी हो जाएगा। फिर से हमारा प्रयास यही है कि आपकी ये जो वैल्यू है पॉजिटिव रहे। अब यहाँ ये तो हमारा पिछली बार क्या केस था कि ये हमारा रियल पार्ट था, अब यहाँ पे क्या केस है, ये हमारा एक्सपोनेंशियल पार्ट है। तो यार हमें यहाँ पे मतलब केवल रियल पार्ट से होता है, तो हमें इस एस के रियल पार्ट को फिर से हमें जीरो, मतलब सिग्मा जो पार्ट होता है डैम्पिंग फैक्टर, उसको हमें इसको पॉजिटिव करने के लिए हमें सिग्मा की वैल्यू हमें पॉजिटिव रखनी होगी, यानी हमें ग्रेटर देन इसको जीरो रखना होगा। तो अगर हम फिर से आरओसी इधर देख लें तो रियल पार्ट ऑफ एस मस्ट बी ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए, ठीक है, ताकि आपका ये पॉजिटिव होगा। तो आपकी आरओसी कितनी हो जाएगी, आरओसी ये ओरिजिन के इधर पे हो जाएगी। ओरिजिन ये है सिग्मा, ये है जे ओमेगा। तो हम आगे बढ़ जाते हैं। तो अब यहाँ इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं, तो माइनस एस माइनस जे ओमेगा इधर आ गया, और आपका ई टू द पावर माइनस एस माइनस जे ओमेगा टी इधर आ गया, जीरो से इन्फिनिटी। उसके बाद क्या, माइनस एस माइनस जे ओमेगा ये हुआ, इसको इन्फिनिटी रखेंगे तो ये जीरो आ जाएगा, माइनस 1 आ जाएगा। फिर से आपका इसका आंसर 1 अपॉन एस माइनस जे ओमेगा आ जाएगा, जिसकी आर ओ सी यानी रीजन ऑफ कन्वर्जेंस आपके रियल पार्ट ऑफ एस जो कि सिग्मा कहलाता है ग्रेटर देन जीरो होगी। अब हम मान लें कि यहाँ पर निगेटिव हो तो क्या होगा, तो जल्दी से उसको भी देख लेते हैं। और जल्दी से मैं लिख देता हूँ, या एक्स टी अगर आपका हो जाए ई टू द पावर माइनस जे ओमेगा टी यू ऑफ टी। अभी पूरा वीडियो खत्म नहीं हुआ है और थोड़ा बने रहिएगा संयम के साथ, आप सभी का साथ जरूरी है। तो एक्स ऑफ एस क्या होगा, जीरो से इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस जे ओमेगा टी ई टू द पावर माइनस एस टी डी टी ई टू द पावर, फिर जीरो से इन्फिनिटी आ गया, हम यहाँ पर ई टू द पावर माइनस फिर से कॉमन लेंगे जे ओमेगा प्लस एस करने का प्रयास रहेगा हमारा नेगेटिव, तो यहाँ पे हमारा नेगेटिव हो गया। फिर से हम रीजन ऑफ कन्वर्जेंस देखते हैं कि हमें इसको पॉजिटिव रखने के लिए एस का सिग्मा जो पार्ट है, एस का जो सिग्मा पार्ट है उसको पॉजिटिव रखना होगा। तो इसका एस का सिग्मा पार्ट हमेशा जीरो से अगर बड़ा होगा तो ये पूरा टर्म नेगेटिव हो जाएगा। तो आर ओ सी क्या होगी, रियल पार्ट ऑफ एस मस्ट बी ग्रेटर देन जीरो। तो सेम है यहाँ पर रीजन ऑफ कन्वर्जेंस, यहाँ पर आपका सेम ही है, जो कि आप ओरिजिन से इधर को कह सकते हो, ठीक है। ये सिग्मा है, ये जे ओमेगा है, ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं, इसका इंटीग्रेशन क्या करते हैं, इंटीग्रेशन जे ओमेगा प्लस एस आपका आ जाता है ई टू द पावर माइनस एस प्लस जे ओमेगा, थोड़ा आगे पीछे हो गया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर आप क्या रखेंगे, जब आप इन्फिनिटी रखेंगे तो जीरो रखेंगे तो 1 माइनस जे एस प्लस जे ओमेगा आ चुका है, तो आ जाएगा आपका एस प्लस जे ओमेगा, जिसकी आर ओ सी सेम है एज प्रीवियस केस, रियल पार्ट ऑफ एस मस्ट बी ग्रेटर देन जीरो। तो यार आपने देखा कि जब आप रियल एक्सपोनेंशियल फंक्शन पढ़ रहे थे तब आपकी जो आरओसी पहले केस में आपकी ग्रेटर देन ए थी और दूसरे केस में ग्रेटर देन माइनस ए थी, और अगर इस वाले केस में आपकी दोनों में आरओसी आपकी सेम ही पाई गई है। तो इसी के साथ समाप्त करते हैं इस वीडियो को, और सब्सक्राइब कर दीजिएगा इस चैनल को, और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। मिलते हैं इस तरह के और वीडियोज़ में, तब तक के लिए जय हिंद।